राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो मैं प्रसंग कहने जा रही हूँ भक्त माधव दास जी का है। माधव दास कान्य कुछ ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में अपनी अच्छी संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी स्वर्ग को सिधारी तब आपके हृदय में संसार के सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अंजल की भी सुध नहीं रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अंजल को आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी आपको इस प्रकार भूखे रहना सहा ना गया, परंतु सुभद्रा सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप सभी उत्तम से उत्तम स्वर्ग थाल में रखकर मेरे भक्त के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मगन है कि उनके आने का कुछ भी ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रखकर चली गई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वह स्वर्ण का थाल देखकर भगवान कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पात थाल को रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब छोटे सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध का क्षमा करवा लो। बेचारे पांड्या दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे, उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान करके उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। जब माधव दास जी की प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवान दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वही खड़े खड़े पुजारियों के दृश्य हो जाते। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। आज समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठते बैठते नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर अपनी शुरुआत करने लगे, अर्थात सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु है। ये समझकर जट उनके चरण पकड़ लिए और विनती भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अदम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से ही मेरे दुखों को क्यों नहीं हर लिया? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपनी सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने सदैव की। तुम जानते हो कि प्राण भोगने से ही नष्ट होता है। ये मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्राण भोग भक्तों से करवाता हूँ। इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान जी कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के सब दुख दूर हो गए। ये घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधव दास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए कामी संसारी जीवों से गिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको ये सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बन इधर उधर हरिध्वनि करते घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोतना माधव जी के मुंह पर फेंक कर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर पोतने को अपने डेरे पर ले गए। उसे दो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई, जिसका ये फूल उसके पोतने की बत्ती से जो जो मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों त्यों उसके हृदय स्त्री के हृदय मंदिर में ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हो गया। यहाँ तक अंत में वे स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी।
साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।